अस्सलामुअलैकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। चीन पर नई पाबंदियां लगाने के लिए अमरीकी इत्तेहादियों से मुशावरत, वाशिंगटन के जानिब से नई पाबंदियां लगाने का है इम्कान। यूक्रेन पर जारी हमलों से फिनलैंड खौफज़दा, रूस से मलहक 200 किलोमीटर सरहद पर बाड़ लगाने का अमल शुरू। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में वोटों की गिनती शुरू, हिफाजत के सख्त इंतज़ामात। दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरियों का मामला, आप रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान समेत 11 अफराद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। JNU के कैंपस में धरना देने पर 20,000 का जुर्माना, तशद्दुद पर दाखिला होगा मंसूख। अब खबरें तफसील से। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि चीन पर मुमकिन नई पाबंदियां आयद करने के लिए वाशिंगटन इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की खबरनसा इदारे के मुताबिक 4 अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि अगर चीन यूक्रेन जंग में रूस को फौरी मदद फराहम करता है तो वाशिंगटन के जानिब से नई पाबंदियाँ लगाने का इम्कान है। फिलहाल मशावरत का सिलसिला, जो अभी इब्तदाई मरहले में है, का मकसद किसी भी मुमकिन पाबंदियों के लिए G7 के अमीर ममालिक समेत मुतअद्दिद मुल्कों की हिमायत हासिल करना है। ये वाज़ेह नहीं है कि वाशिंगटन कौन सी मखसूस पाबंदियां आयद करेगा। इस सिलसिले में बातचीत सामने नहीं आई है। अमेरिका के महकमे खजाना ने भी इस पर तबसरे से इनकार किया है। हालिया हफ्तों में वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों ने कहा था कि चीन रूस को हथियारों की फराहमी पर गौर कर रहा है, जिसकी बीजिंग ने तरदीद की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीरों ने सरकारी सतह पर कोई सबूत फराहम नहीं किए। अमरीकी हुक्काम ने हथियारों की फराहमी से चीन को बराह रास्त भी खबरदार किया है। सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात और म्यूख में आलमी सलामती सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में भी अमेरिका की जानिब से यही पैगाम दिया गया। मशावरत के बारे में सवाल पूछने पर वाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर के तर्जुमान ने कहा कि रूस की जंग ने चीन के लिए यूरोप और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुश्किल बना दिया है। तर्जुमान का कहना था कि यह चीन के लिए परेशानी का बास है और उनके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के लिए एक मुमकिना धचका है। वाशिंगटन की जानिब से एक मुल्क के ओहदेदार से मशावरत के लिए राब्ता किया गया था। इस ओहदेदार के मुताबिक उन्होंने बहुत ही कम मालूमात या इंटेलिजेंस देखी है जो चीन के जानिब से रूस को हथियारों की फराहमी से मुताल्लिक़ दावों की हिमायत करती है। लेकिन एक अमरीकी अहलकार का कहना है कि इत्तेहादियों को इंटेलिजेंस से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम की गई। जुमा को जब अमरीकी सदर जर्मनी के चांसलर से मुलाकात करेंगे तो दीगर मौज़ूआत समेत यूक्रेन जंग में चीन के किरदार पर भी बातचीत होगी। गुज़िश्ता हफ्ते चीन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 12 निकाती एजेंडा पेश किया था, जिसको मगरिब में शक से देखा गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज़ ने एक ट्वीट में कहा है कि एक अफसोसनाक सानिया में लीबिया में बिनगाज़ी के नज़दीक समुंदर में एक कश्ती डूब गई है, जिसमें 3 पाकिस्तानियों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सफारतखाने लीबिया में पाकिस्तान लाने के इंतज़ामात कर रहा है, यानी पाकिस्तान के जो सफारतखाना हैं जो लीबिया में मौजूद है वो पाकिस्तान लाशों को जो डूब गए हैं उनको लाने के इंतज़ामात कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल इटली के साहिल पर एक कश्ती डूब जाने से 14 बच्चों समेत 64 अफराद हलाक हो गए थे। इन दोनों कश्तियों में पाकिस्तानी भी गैर कानूनी तौर पर इटली जा रहे थे। इटली में डूबने वाली कश्ती में 2 पाकिस्तानियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। मुमताज़ ने इटली कश्ती हादसे के मुतालिक एक दीगर ट्वीट में कहा कि हम ये तस्दीक करते हैं कि इटली के साहिल पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक सानिया में 2 पाकिस्तानियों की जान चली गई। मुमताज़ ने बताया कि मज़ीद एक पाकिस्तानी के ज़िंदा बच जाने की खबरें मौसूल हुई है। इस तरह से उनकी तादाद बढ़कर 17 हो गई है। कबल से पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा कि कश्ती पर 20 पाकिस्तानी सवार थे, जिसमें 16 को बचा लिया गया है। डिजिटल हुकूक के लिए सरगर्म इदारे एक्सनाउ ने मंगल के रोज़ जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हुकूमत इंटरनेट की बंदिश को अब इजहार की आज़ादी और हुकूमत की नुक्ताचीनी पर रोक लगाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। गुज़िश्ता साल 35 मुल्कों में वहाँ के हुक्काम ने इंटरनेट पर कम अज़ कम 187 मरतबा बंदिश आयद की, जो कि किसी एक साल में अब तक की रिकॉर्ड बंदिश है। न्यूयॉर्क के सरगर्म एक्सनाउ ने रिपोर्ट में कहा कि सन 2022 में अकेले भारत ने ही इंटरनेट पर 84 मरतबा बंदिश लगाई। रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद की वजह से हुक्काम ने कम अज़ कम
49 मरतबा लोगों की इंटरनेट तक रसाई रोक दी। इनमें जनवरी और फरवरी में 2022 में कर्फ्यू की तरह 3 रोज़ा शटडाउन के दरमियान बंदिश के देगर बाद 16 अहकाम शामिल हैं। दरियास नाम मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद हिंदू जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले शरपसंदों के जरिए गौ कशी के इल्ज़ाम में नासिर और जुनैद नामी 2 अफराद को जिंदा जलाने के वाक़े के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में इंटरनेट पर बंदिश आयद कर दी गई है। अमरीकी महकमे दफा के एक आला अहदेदार ने मंगल के रोज़ कहा कि ईरान तकरीबन 12 दिनों में एक जौहरी के लिए ज़रूरी इंशकाकी मादा तैयार कर सकता है, जो सन 2015 के ईरान जौहरी माहदे के नफाज के दौरान मुमकिना अंदाजे के मुताबिक 1 साल की मुद्दत से कम है। दफाई पॉलिसी के नायब वजीर कोलन कायल ने यह बात ऐवान नुमाइंदगान की एक समाअत के दौरान इस वक्त बताई जब एक रिपब्लिकन कानून साज ने यह सवाल पूछा, क्या बाइडन इंतजामिया ने मुश्तरका जामे मनसूबा अमल JCPOA जो ईरान जौहरी माहदे के नाम से मारूफ है को बहाल करने की कोशिश क्यों की। अमरीकी महकमे दफा में तीसरी पोजीशन का हामिल काहिल का कहना था कि क्योंकि हमारे JCPOA की छोड़ने के बाद से ईरान की जौहरी पेशरफ्त काबिल ज़िक्र रही। सन 2018 में जब साबका इंतज़ामिया ने JCPOA से ख़ुद को अलग करने का फ़ैसला किया था, उस वक्त ईरान को एक बम की तैयारी के लिए ज़रूरी इंशकाकी मादा तैयार करने में तकरीबन 12 माह लग गए थे, लेकिन अब इसमें तकरीबन 12 दिन लगेंगे। काहिल ने मज़ीद कहा कि और इसीलिए भी मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है कि हम इस मसले को सफारती तौर पर हल कर सकते हैं और ईरान की जौहरी प्रोग्राम में रुकावटें डाल सकते हैं और यह किसी दूसरे मुतबादिल से बेहतर है, लेकिन इस वक्त तो JCPOA पर बर्फ पड़ी हुई है। 12 months to produce one bomb's worth of fissile material. Now it would take about 12 days. And so I think there is still the view that if you can resolve this issue diplomatically and put constraints back on their nuclear program, it is better than... यूक्रेन पर जारी रूस की लगातार हमलों के दरमियान फिनलैंड ने सिक्योरिटी वसात देने के लिए रूस के साथ मुल्हक अपनी सरहदों पर 200 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का अमल शुरू कर दिया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड रूस के साथ यूरोपीय यूनियन की सबसे लंबी 1340 किलोमीटर सरहद शेयर करता है और हाल ही में नॉर्डिक मुल्क के सरहदें खास तौर पर हल्की लकड़ी के बाड़ से महफूज है। बाड़गार्ड के मुताबिक सरहद पर बाड़ की तामीर का फैसला लिया गया है। ये कटेली तार के साथ 10 फीट ऊंचा होगा। सदर व्लादिमीर पुतिन के जरिए यूक्रेन में हमले के बाद बड़ी तादाद में रूसी फिनलैंड की तरफ भाग रहे हैं। मौजूदा लकड़ी की बाड़ खास तौर से मवेशियों को सरहद पार करने से रोकने के लिए हैं, जिसकी वजह से कोई भी शख्स आसानी से इन बाड़ों को पार कर सकता है। फिनलैंड ने रूस से मुल्हक सरहद पर मजबूत बाड़ की तामीर की इजाज़त दे दी है। गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू होने के बाद जुलाई में अपनी सरहद सिक्योरिटी एक्ट में नई तरमीम को मंजूरी दी थी। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर अपना हमला शुरू किया था, जिसके बाद फिनलैंड ने अपनी मशरक़ी सरहद को एहतियात के तौर पर मजबूत करने का फैसला किया है। As well, it's to do with NATO's credibility because we fill all the criteria. But as Jens mentioned, this is in the hands of Turkey and Hungary, and we are waiting for their process to finish, hopefully sooner than later, hopefully before Vilnius meeting in summer, but we don't know. त्रिपुरा के तमाम 60 सीटों के लिए रुझानात सामने आ चुके हैं। यहां पर बीजेपी 36 सीटों पर आगे है, लेफ्ट 15 और TMP 9 सीटों पर आगे है। नागालैंड में बीजेपी इत्तेहाद NDPP को 37 सीटों पर, NPF को 8 और कांग्रेस के 2 और देगर को 13 सीटों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि मेघालय में NPP 27, कांग्रेस 5 और बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुबैना गैर कानूनी तकर्रियों से मुताल्लिक एक मामले में बुध यानी 1 मार्च कल आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली।
ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने दर्ज किया था। राउस एवेन्यू कोर्ट के खुसूसी CBI जज MK नागपाल ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें मुल्जिम को ज़ेर इल्तवा मुकदमे में ज़मानत दी जानी चाहिए और वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह खान समेत तमाम 11 को हिरासत में रखने की कोई वजह नज़र नहीं आती। CBI का इल्ज़ाम है कि तनख्वाह या देगर मराद के मुंद में सरकारी खजाने को 27 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन तहकीकात के दौरान एजेंसी ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने CBI के FIR में जुराइम का नोट्स लेने के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर में मुल्जिमान को तलब किया था। इनकी पेशी पर उन्हें बाकायदा जमानत की दरख्वास्तों की तस्फिया तक ज़ाती मचलकों पर रिहा कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU इंतज़ामिया ने तलबा के लिए नए उसूल वज़ह कर दिए हैं। नए उसूलों के मुताबिक अब कैंपस में धरना देने पर तलबा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई तालिब इल्म कैंपस में तशद्दुद करता हुआ पाया जाता है तो उसका दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा या 30,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जा सकता है। JNU तलबा के लिए नज़्म ज़ब्त और मुनासिब तर्ज़ अमल के लिए 10 सफ़ात पर मुश्तमिल उसूल व ज़वाबित मुख्तलिफ़ हरकात जैसे धरना देना, जाल साजी के लिए सज़ा का तयन करते हुए नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के लिए इंक्वायरी के अमल भी तय करते हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक ये उसूल व ज़वाबित 3 फरवरी को नाफिज हुए थे। वाज़ह रहे कि नए उसूल पर यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा पर नाफिजुल अमल होंगे, बशमौल पार्ट टाइम तलबा और खा तलबा ने उसूलों की नाफिज होने से पहले दाखिला लिया हो या बाद में। इनमें जुराइम के लिए सज़ाएँ भी तजवीज़ की गई है, जिनमें रुकावट डालना, जुआ खेलना, हॉस्टल के कमरे पर कब्जा करना, बदजुबानी और जालसाजी शामिल हैं। उसूलों में यह भी कहा गया है कि शिकायत की एक कॉपी वालिदैन को भी भेजी जाएगी। हिंदुस्तानी सियासतदान राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में MBA के तालिब इल्मों से अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर के लोगों को 21वीं सदी में नए खदशात को हमदर्दी से सुनने का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है, जो कि पैदावार की वजह से जमहूरी ममालिक से दूर और चीन की तरफ मुंतकिल होने से तब्दील हो गए हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल के फेलो हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सरकर्दा शख्सियत और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साबिक तालिब इल्म राहुल गांधी ने 28 फरवरी के एक लेक्चर में, जिसका उन्वान था 21वीं सदी में सुनने को सुनने का फ़न, इसमें कहा कि जब सुनने के फ़न पर अमल मुसलसल और तंदही से किया जाए तो ये बहुत ताकतवर होता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका समेत जमहूरी ममालिक में हालिया दहाइयों में मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई है, जिसकी वजह से पैदावार चीन में मुंतकिल हो गया है। इसकी बड़ी वजह बड़े पैमाने पर अदम मसावत और इससे मुंसलिक गुस्सा पैदा हुआ है, जिस पर फौरी तवज्जो और बातचीत की ज़रूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीन पर नई पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिकी इत्तेहादियों से मुशावरत, वाशिंगटन के जानिब से नई पाबंदियां लगाने का है इम्कान। यूक्रेन पर जारी हमलों से फिनलैंड खौफजदा, रूस से मलहक 200 किलोमीटर सरहद पर बाड़ लगाने का अमल शुरू। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में वोटों की गिनती शुरू, हिफाजत के सख्त इंतजामात। दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकदुरियों का मामला, आप रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान समेत 11 अफराद की दरख्वास्त जमानत मंसूर। JNU के कैंपस में धरना देने पर 20,000 का जुर्माना, तशद्दुद पर दाखिला होगा मंसूख। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔